इस वक्त मैं मौजूद हूँ रामू पुलवामा में। आज यहाँ पे लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से अवेयरनेस कैंप किया गया है। क्या खास मकसद था इस अवेयरनेस कैंप का, इसी हवाले से मेरे साथ जुड़े हैं डीडीसी मेंबर पुलवामा भी, और इन्हीं से जानेंगे इस हवाले से था इस प्रोग्राम। देखिए, आज हम ऑनरेबल एमएलए गुलामुद्दीन मीर साहब की डायरेक्शन पर जो हमारा लेबर डिपार्टमेंट है उनके साथ हम आज जो रहमुआ है, एक मरकज़ी इलाका है, यहाँ आए। हमारे जो मेहनतकश भाई हैं, जो की रोल है लेबर डिपार्टमेंट का, जो इसकी प्राइमरी जो फंक्शन है, वर्किंग है हमारे मेहनतकश भाइयों के लिए, वो एक अवेयरनेस कम रजिस्ट्रेशन कैंप यहाँ मुनक्कद हुआ है, जिसमें हमारे मेहनतकश भाइयों ने शिरकत की और साथ ही साथ कुछ हमारे रहमुआ के ज़ीशूर भी आए, हमारे नौजवान भी यहाँ आए। तो एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम रहा है जिसमें हमारे मेहनतकश भाइयों को अवेयर किया गया कि उनकी जो रजिस्ट्रेशन है जो लेबर डिपार्टमेंट का, उनके लिए जो बेनिफिट्स है या इनके लिए जो फैसिलिटीज़ है, जो सोशल राइट्स है, जो सोशल बेनिफिट्स हैं उनके लिए, और उनको अवेयर किया गया कि कितने सारे स्कीम्स हैं उसमें, वेलफेयर स्कीम्स हैं उनके लिए, ताकि जो उनके बच्चे हैं उनको अच्छी एजुकेशन मिले, उनका मुस्तकबिल अच्छा हो, उनका फ्यूचर अच्छा हो। ये बताइए क्या क्या स्कीमें हैं इसमें? देखो, स्कीमों की अगर मैं बात करूं, हमने यहाँ वो डिस्कशन किया पूरा कि सबसे पहले जो लेबर डिपार्टमेंट है, जो हमारा मेहनतकश भाई है, पहले जो उसको एक रजिस्ट्रेशन करनी है इस डिपार्टमेंट से, जिसको हम लेबर कार्ड कहते हैं, उसके लिए वो ऑनलाइन कहीं भी जा सकते हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं लेबर कार्ड के लिए। उसके लिए कुछ फार्मलिटीज़ हैं वो पूरे करने हैं, वो इतने ज़्यादा फार्मलिटीज़ नहीं है। उसमें जो 90 डे उसका एक वर्किंग सर्टिफिकेट लानी है, ऑनलाइन वो कहीं भी अप्लाई कर सकता है, चाहे वो इंटरनेट कैफ़े से जाए, चाहे वो खिदमत सेंटर से जाए, चाहे वो घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करे। 30 दिनों के अंदर अंदर उनको एक कार्ड मिलता है, लेबर कार्ड जिसको हम कहते हैं। उसके बाद इसी लेबर कार्ड के ज़रिए जो उसको जो बाकी स्कीम्स हैं, इसमें जो उसके बच्चों की जो एजुकेशन के लिए जो चाहे उसका बच्चा कहीं भी पढ़े, किसी भी इंस्टीट्यूशन में पढ़े, प्राइवेट में पढ़े, गवर्नमेंट में पढ़े, प्रोफेशनल कॉलेज में पढ़े, टेक्निकल कॉलेज में पढ़े, या मेडिकल कॉलेज में पढ़े, या कहीं भी वो पढ़े प्राइवेट या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में, उसको उसके लिए जो बच्चों के एजुकेशन के लिए जो फ़ीस मिलता है, एक तो वो है जब तक उनकी तालीम मुकम्मल ना हो। दूसरा जो उनके बच्चे हैं, 2 बच्चों के लिए मैरिज असिस्टेंस मिलता है इस मेहनतकश भाई को। तीसरा जो उसको खुदा नखास्ता अगर कहीं मेडिकल असिस्टेंस की उसको ज़रूरत पड़े, वो भी मिलता है। चौथा, उसमें उसके इंश्योरेंस जो कवर होते हैं, तकरीबन 2 लाख से लेकर 5 लाख तक उसको इंश्योरेंस कवर होता है, वो अलग अलग कैटेगरियों में होता है। और उसके साथ साथ बहुत सारे उसके अगर कहीं उसके साथ इनजस्टिस हुई हो, कहीं जहाँ वो काम करता हो, फैक्ट्री में काम करता हो, कहीं भी वो काम करता हो, जो कंट्रैक्टर हो, जो उसका ऑनर हो, इसके साथ इनजस्टिस हो रही हो या काम ज़्यादा हो रहा है, उसका जो मुआवजा वो कम मिल रहा है। जैसा काफ़ी सारे जो नौजवान पढ़े लिखे हैं वो अभी घरों में बैठे हैं, उनके लिए क्या क्या स्कीम है? देखिए, ये जो लेबर डिपार्टमेंट है, मैंने कहा ये मेहनतकश हमारे जो भाई है, उसमें नौजवान भी हो सकता है, इसमें हमारे बाकी साथी भी हो सकते हैं। ये कि जो हमारा नौजवान है, जो मेहनतकश हैं, जो डेली वर्क पे जाता है, काम करता है, ये स्कीम तो उसके लिए भी है, वो भी जाए, वो भी अप्लाई करे कि, और वो तो ज़्यादा अवेयर होगा। हमारा नौजवान तो इससे ज़्यादा फ़ायदा उठा सकता है, वो अपने साथ जो उसकी जो समाज है, सोसाइटी है, उनको भी अवेयर कर सकता है उसके साथ। और बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जहाँ अलग अलग स्कीम है, अलग अलग वेलफेयर स्कीम्स हैं, अलग अलग बेनिफिशरीज़ के लिए। हमारा अगर कोई नौजवान, हमारा अगर कोई यूथ मेहनतकश भाई हैं, वो भी इन स्कीमों का फ़ायदा उठा सकते हैं आसानी से। और साथ ही साथ अपने साथ वो जितने भी उनके मेहनतकश भाई हैं उनको भी अवेयर करें, उनको भी लाए, इन स्कीमों का फ़ायदा उठाए। और बहुत सारे हमारे जो एजेंसीज़ हैं, जो डिपार्टमेंट हैं, जैसे मैं सोशल वेलफेयर की बात करूँ, जो हमारा एम्प्लॉयमेंट, डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, उनकी बात करूं, हमारा DIC की बात करूं, खादी एंड विलेज बोर्ड की बात करूं, बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, या जो जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं जहां से अलग अलग स्कीम्स मिलते हैं, हमारे नौजवान को चाहिए वो इन स्कीमों को पूरी तरह उनसे अवेयर हो।